नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिं पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। भक्ति संध्या पेज नंबर 110 गुरु उपदेश 4 नंबर का बोल है। गमे ते परिस्थिति कठिनाई आवे तो पण मन ने किंचित पण विचलित न करता चित्त ने शांत राखવું। सज्जन पुरुषની સજ્જનતા એમાં જ છે કે સમતા ભાવ ન છોડે, ક્ષમારૂપી બરફ બનીને બધાને ઠંડક આપવી। 4 नंबर का बोल। उसमें आगे के बोल के जो जीवन में आया होगा तो ही ये चौथा बोल, क्योंकि ये चारित्र का आया है, इसमें तो क्षमा का और समता का है। तो जिसको अकर्ता भाव प्रकट हो गया हो और अपना जीवन अपने लिए है ऐसा समझकर जगत से सबसे आंख मीच दी, मतलब पर्याय दृष्टि छोड़ दी, पर दृष्टि छोड़ दी और अंतर्मुख हो गए पर्याय के, अपनी जो पर्याय को द्रव्य की ओर झुकाई, जिसको अंतर्मुखता आई हो और एक ही लगन लगी हो कि बस दूसरा सुधरे या ना सुधरे, मेरा परिणमन में मैं सुधार करके अपने परमानंद कण में समा जाऊं, केवल आत्मार्थीपना आ गया हो, तब ये चौथा नंबर के अंदर में प्रवेश पा सकता है। क्योंकि आगे का नहीं आया होगा तो ये कठिनाई, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी कठिनाई आ जाए और मन को विचलित नहीं करना, शांत रखना, ये समता में रखना, क्षमा करके सबको ठंडक देना, ये कठिन चीज है। आएगा तो उपलक भाव से आएगा। जो एक धर्म रूप है, चारित्र रूप, वो तो ऊपर आगे वाला 3 आया होगा तो ही आएगा। जहाँ केवल आत्मार्थी बनकर अपना स्वभाव बस लक्ष्य में लेकर अपने परिणाम को सुधारने में लग जाएगा और अपने परमानंद कण में समाते जाएगा, वही जीव संसार की कोई भी परिस्थिति कठिनाई आएगी उसमें शांत चित्त को रख सकता है। क्योंकि जब ये जो है परिस्थिति कठिनाई, उसके पहले आगे का बहुत अकर्तापन आ गया है, प्रारब्ध और क्रमबद्ध का विश्वास आ गया है, तो कठिनाई जो भी क्यों आई वो प्रश्न अभी रहेगा नहीं, क्योंकि क्रमबद्ध मान लिया, प्रारब्ध और क्रमबद्ध का हिसाब बता दिया, इसलिए वो क्यों का तो जवाब उसको मिल गया है। और जब लक्ष्य की बात आई तो अंतर्मुखपना आ गया है, पर्याय से पर से अपने स्वभाव की ओर झुका हो गया है, तो अंतर्मुख परिणमन में परत गए और आंख बंद कर दी है। तो कैसी भी परिस्थिति आई, कैसी भी कठिनाई आई, अपने द्रव्य स्वभाव से जब देखे, पर्याय देखे ही नहीं, तो कठिनाई में भी कैसे भी परिस्थिति आए उसमें भी क्या दिखा है, पर से आंख बंद करना है, पर्याय को देखना ही नहीं है, पर को देखना ही नहीं है। जो भी असहता आई है, प्रतिकूलता आई है, वो देखनी नहीं है।
एक अपने द्रव्य की ओर देखना है, अंतर्मुखपना बता दिया। तो जब अपने ओर देखने लगेंगे तो परिस्थिति कोई भी हो तो ज्ञेय बन गई। ज्ञान का ज्ञेय है, वो ज्ञेय है मतलब ज्ञान में झलकता है। कठिनाई है कि अनुकूलता है या प्रतिकूलता है, वो तो अज्ञान का भेद था। अज्ञान में अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख, ये अनंत काल से अज्ञान ने ऐसा माना था और इस तरह से ही आकुल व्याकुल होता था। थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है तो सहन नहीं होती है, चित्त बेचैन हो जाता है। क्यों? कि अनंत काल के अध्यास हो गया है। प्रतिकूलता आई है घबराहट आ जाता है। प्रतिकूलता के नाम से भी कितने तो घबरा जाते हैं, समझ गए? नाम से, प्रतिकूलता के नाम से। प्रतिकूलता तो आई नहीं हो, लेकिन ऐसे कोई बोले कि ऐसा संभावना है, ऐसा हो सकता है, तो भी इससे नाम से भी घबरा जाते हैं, क्योंकि अनादिकाल का अध्यास हो गया प्रतिकूलता को दुख रूप मानने का। इसलिए अनादिकाल की अध्यास के कारण जीव अनुकूलता आती है तो वहाँ अभी बराबर, क्योंकि उसको अनादिकाल से अनुकूलता अच्छी लगी है। अनुकूलता लाने के लिए सब साधन, बस ये सब साधन किसके लिए है? फैसिलिटी के लिए है। अनुकूलता सारे को साता मिले, अनंत काल का अध्यास है, अनुकूलता में सुख है, और असाता आती है, प्रतिकूलता आती है तो उसको घबराहट आई, क्योंकि अनंत भाव में तिर्यंच और मनुष्य और नरक तीनों जगह प्रतिकूलता ही ज्यादा सहन की है, और हर प्रतिकूलता में दुखी हुआ है। तो वो प्रतिकूलता आती है वर्तमान में, लेकिन वो अध्यास और पहले बोलते ना मेंटली वो बैठ गया, भय साथ में लेके आया है, तो उसके नाम से भी घबराहट आ जाता है। अनादिकाल की एक भ्रमणा बैठ गई कि प्रतिकूलता यानी इन्हें मैं दुखी हो जाऊं। अभी ये ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि भाई सज्जन पुरुष यानी सज्जन, जिसने अपने सत स्वभाव को प्रकट कर लिया, वो पुरुष यानी ज्ञानी धर्मात्मा, उनकी सज्जनता ये है कि अपनी सज्जनता नहीं छोड़े, समता भाव रखें, समता रखें। क्यों? क्या उन्होंने ये विज्ञान समझ लिया है, अंतर का विज्ञान समझ लिया है, इसलिए प्रतिकूलता के समय घबराते नहीं है। क्यों नहीं घबराते हैं? अभी मालूम है कि प्रतिकूलता कहाँ आती है? नो कर्म के अंदर प्रतिकूलता है, और नो कर्म का परिणमन है। प्रतिकूलता किसको आती है, किसको नहीं आती है? वो है जिसका द्रव्य कर्म का उदय होगा निमित्त रूप, अरे असाता कर्म का उदय होगा उसको आएगी, और जिसको साता कर्म का उदय होगा उसको नहीं आएगी। वो कारण बताया। प्रतिकूलता व्यक्तिगत अलग अलग जीवों को दिखाई देती है, अलग अलग सेम परिस्थिति सेम हो, लेकिन प्रतिकूलता अनुकूलता साता असता अपनी अपनी होती है। तो अपनी साता असता होती है, द्रव्य कर्म का उदय, ये भी ज्ञान में समझ में आ गया है कि जैसा द्रव्य कर्म का उदय, आगे बताए प्रारब्ध क्रमबद्ध, जैसी पर्याय की क्रमबद्ध योग्यता होगी और जैसा प्रारब्ध होगा साता असाता का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, मान अपमान का, संयोग वियोग का, निर्धनपना का, धनवानपने का, जो भी लाभ नुकसान का, जो भी प्रारब्ध और क्रमबद्ध है वो उस हिसाब से होगा। वो निर्णय है, समझ है। तो अभी वो क्या करते हैं? उनको विज्ञान हो गया है कि प्रतिकूलता वो नो कर्म का जड़ का परिणमन है, उसमें इधर ही और इधर नहीं आया। इधर ही क्यों आया? तो कि इधर असाता वेदने का उदय है, उधर असाता वेदने का उदय है, तो उधर नहीं आया, इधर आया। लेकिन उसका भी समाधान है कि भी घर में 5 मेंबर है, ने में 2 को ही तकलीफ हुई, 3 को नहीं हुई। क्यों? तो कि उसमें भी मालूम है कि जिसका असाता का उदय है उसको हुआ, जिसको साता का उदय है उसको नहीं हुआ।
बराबर। कठिनाई आई, कैसी भी परिस्थिति आई, तो वो सबका अलग अलग उदय है। अभी दो का तो निर्णय हो गया, द्रव्य कर्म का और नो कर्म का। अभी जो जीव नया कर्म मानता है या आकुल व्याकुल होता है, चित्त अशांत हो जाता है, असमता आती है, विषम बन जाता है चित्त, या क्षमा की जगह क्रोधादि कसाय भाव में चला जाता है, वो है भाव कर्म। ज्ञानी को भाव कर्म नहीं करना, ये उधर उपदेश है। क्यों नहीं करना? कि तू कौन है? त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा। तू तो परिपूर्ण परमात्मा है। कठिनाई नहीं थी तभी भी परिपूर्ण परमात्मा, कठिनाई आई है तभी भी तेरा परमात्मा पना मिटा। तू तो परिपूर्ण परमात्मा ही है तभी भी। उसकी ओर नजर लगा दे और ज्ञान का स्वभाव को लक्ष्य में ले। ज्ञान का स्वभाव क्या बताया? आगे बताया ना, दोष भक्ति का जो अर्थ बताया। ज्ञान का स्वभाव जानना। जानने में कौन आता है? जानने वाला आता है। तो परिस्थिति जो तेरे को दिख रही है, जो प्रतिकूलता दिख रही है, जो कठिनाई दिख रही है, वो ज्ञान में क्या होता है? उसको तो ज्ञान का ज्ञान में जानने में तो आता नहीं है। खाली प्रतिबिंब होता है, वो तो खाली कहने के, वो ज्ञान की स्वच्छता बतानी है, ज्ञान की महिमा बतानी हो। वास्तव में ज्ञान में वो अभाव रूप है। ज्ञान में वो अभाव रूप है। ज्ञान में ज्ञान ही आता है, पर आता ही नहीं जानने में, पर आता ही नहीं अंदर, तो अभाव रूप है। और अभाव रूप ही है तो घबराना क्यों? दर्पण में सामने वाली चीज दिख गई तो आप अपने घर पे दर्पण में आ गई ऐसे मानते हो क्या? अपने दर्पण में आ गई नहीं मानते हो। और अपने ज्ञान में वेदना आ गई, कठिनाई आई वो आ गई नहीं। तो ये ज्ञानियों ने बताया कि तूने जो बंद समय चेती है, उदय सो संताप। अभी जो उदय आया है वो तो पूर्व का अपराध का फल है। द्रव्य कर्म का उदय क्यों आया? तो कि पूर्व का अपराध का भाव कर्म किया था इसलिए आया। अभी नया भाव कर्म नहीं हो, उदय सो संताप। संताप यानी नया भाव कर्म नहीं करना। इसके लिए ये सब प्रोसीजर समझना है, चित्त को शांत रखना बोला। सज्जन पुरुष की ये सज्जनता उसमें है कि समता भाव नहीं छोड़ना है। परिस्थिति आपके अंदर है नहीं, आप बदल भी नहीं सकते ना, आपको कुछ छूती भी नहीं है, लेकिन आपके भीतर में ये वस्तु विज्ञान का अज्ञान है। तो आप अनादिकाल के अध्यास से घबराहट करके, भ्रमणा करके चित्त को अशांत कर बैठेंगे और विषम भाव हो जाएगा, रागादि भाव कर बैठेंगे। फिर तो नई असाता बांधेंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कितने प्रकार के मारा मारी, चिल्लाना, आर्त ध्यान करके भी नया वापिस अपराध करके, क्या बताया, नया अपराध बन के नई असाता बांध देंगे। एक देना चुकाने के लिए, समझे ना, कि उसको देना था करोड़ रुपए का, और देना चुकाने के लिए उसने 10 करोड़ का वापिस कर्जा लिया, तो क्या होगा उसका? जब वो 10 करोड़ आएगा उदय में, तो वापिस उसको कितना कर्जा लेते जाएगा? 10 गुना है। तो ऐसे ही लेते जाएगा तो वो कब चुका पाएगा? वैसे ही असत्ता का उदय आता है। इस समय जो अज्ञानता में आ गया और चैतन्य भाव में नहीं आया, अज्ञानी का बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है? ज्ञानियों बताते हैं कि भाई असत्ता उदय आता है, वो तो तेरे आत्मा को कुछ करती नहीं है, लेकिन तू जो घबराहट से, भ्रमणा से, कल्पना से जो तू भाव कर्म बैठता है, भाव मरण, क्षण क्षण भयंकर भाव मरण, संसारी जीवना ना, स्तुति में है ना, संसारी जीवना भाव मरणो टाड़वा करुणा करी। देखो, संसारी जीव में निरंतर क्या हो रहा है? भाव मरण, भयंकर भाव मरण हो रहा है। ये वीर प्रभु ने करुणा करके अपने को ये संजीवनी दिखाई कि भाई ये तेरे भाव मरण जो हो रहे हैं, वो भाव मरण को टालने के लिए उपाय, ये
संजीवनी जीनवाणी है भेद ज्ञान की कला। स्वरूप का यथार्थ बोध, यथार्थ आत्मज्ञान, स्वभाव की अनुभूति, ये है संजीवनी। कि जो ये संजीवनी प्राप्त हो जाए तो आपके भीतर में भाव मरण नहीं हो गए, तो आप नहीं मरेंगे। आत्मा तो मरता नहीं है, लेकिन क्षण क्षण भयंकर भाव मरण जो हो रहा है वो भाव मरण टल जाएगा। तो ये भाव मरण नहीं होने देने के लिए ये अपने को तैयार कराया है। ज्ञानी बन जाना पहले तीसरे बोल में ले लिया, और ये चौथे बोल में ज्ञानी बनने के बाद ऐसा पुरुषार्थ करना कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कठिनाई आ जाए, सज्जन पुरुष की सज्जनता इसमें चित्त को शांत रखे और समता भाव में रखे। क्षमा रूपी बर्फ बन के, मतलब कितना बर्फ कितना ठंडा होता है, तो इतनी क्षमा लाने की, जैसे बर्फ की निकट में जाता है वो भी ठंडा हो जाता है, तो इतनी अंदर में भीतर में क्षमा लाने की कि सामने वाले को भी ठंडा हो जाए, क्रोधी आवे तो वो भी ठंडा हो जाए। लेकिन क्षमा रूपी बर्फ बन के सबको बधा ने ठंडक आपी, सबको ठंडक देना, तो मतलब क्या कि आपके भीतर में इतनी क्षमा का जाना होगा, क्षमा भाव होगा कि सामने वाला क्रोध में आया वो भी ठंडा शांत हो जाए। तो आपके भीतर में कितनी क्षमा होगी, तब उसको असर आएगी ना। बर्फ ज्यादा ठंडा रहता है तो बाजू वाले को ठंडक आता है, हाथ रखे तो उसको, लेकिन बर्फ गर्म होगा तो होता नहीं यार, हो जाए तो बर्फ कहलाएगा ही नहीं है, बराबर कि नहीं। वैसे आप भगवान आत्मा हो और भगवान आत्मा क्षमा स्वरूप है, क्षमा स्वरूप रहो नहीं है, और तो आपके बाजू में कोई आएगा तो आप ही ज्वाला प्रसाद होए तो बाजू वाला भी कैसे होएगा, जो आएगा सामने गुस्सा करेगा और गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा गुस्सा और बढ़ते जाएगा। आप शांत, आप क्षमा मूर्ति, आप लेट गो करके आप आत्मभाव में रमते होंगे, आत्मभाव में झूलते झूलते रहते होंगे, तो क्षमा अंदर से बाहर आएगी, परमात्मा दिखेगा ना। क्या दिखेगा, बदे थी आंख मिचाई दे, बोले वो तो परमात्मा दिखा, उसकी पर्याय देखनी नहीं हो कि शू करे छे शू नहीं करता, वो क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, मार रहा है, बदे थी आंख मिचाई दे, वो क्या कर रहा है। लेकिन मेरे को गाली दे रहा था कि शू करे छे शू नहीं कर, तो देख ही नहीं, ऐसा ले लिया, दूसरा बोल याद करो, लेकिन मेरा नाम लेके बोल रहा है तो कि तेरा नाम ही नहीं है, वो बोल रहा है, वो बोलता ही नहीं है, आंख बंद करते, पर्याय मत देख, उसको परमात्मा देख, और तेरी पर्याय को तेरे अंदर में ढाल दे। विभाविक पर्याय को द्रव्य तरफ वाड़ू एज राइट है, तो क्या करे, अपने स्वभाव में आ जा। लेकिन परिस्थिति अभी वो परिस्थिति की बात है, ये तो कोई निमित्त की बात है। अभी परिस्थिति तो महापुरुषों को याद कर, महापुरुषों को कैसी परिस्थिति आई थी, वैसी तो तेरी कोई परिस्थिति नहीं है, तुमको अनंगसरा जैसी परिस्थिति आई तुम लोग को। 16 साल की है ना तू, है वो भी 16 साल की थी, है समझे क्या, मालूम है स्टोरी अनंगसरा की, किसकी बेटी थी, चक्रवर्ती की बेटी थी। चक्रवर्ती की बेटी को क्या फैसिलिटी नहीं होती होगी, सोचो, है चक्रवर्ती की बेटी कैसी परिस्थिति में चली गई, कैसी परिस्थिति है। आप लोग को तो थोड़ी ये लाइट जाएगी ना, लाइट 3 घंटा खाली, 3 घंटा लाइट, तो आप ऊपर नीचे हो जाएंगे, हैं। गर्मी की बात है ना, मई महीना की, अभी मई जून, अभी भी गर्मी चालू है ना, इतनी बारिश आई तो जी इतनी कहीं ठंडक नहीं हुई है, अभी भी जाए तो भी ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, हैं। लाइट गई तो सब प्रॉब्लम ना, उसमें आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं था, नहीं तो ठीक है 3 घंटा कुछ 3 घंटा वाला कोई पिक्चर देख लेंगे तो आप बोल जाएंगे चलेगा, है? मोबाइल चार्ज नहीं था तो क्या करेंगे। 3000 साल इधर 3 घंटा, वो कितना 3000 साल ऐसे जंगल में, घने जंगल में उसको फेंक दिया कि जहां सूर्य की रोशनी भी दिन में नहीं दिखाई देती थी। जहां दिन में अंधेरा रात जैसा, तो रात में क्या होता होगा, जहां कोई
मनुष्य का आना जाना ही नहीं था, कोई मनुष्य ही नहीं दिखता था। मतलब ऐसी जगह थी, केवल जंगली पशु। सोचो, समझ में आया क्या नहीं आ रहा है? अपने का अपना अपना उधर समझ के कर। उधर तू होती तो तू क्या करती? अभी तेरे को कोई दे उठा के या कोई आके उठा के लेके वो जंगल में डाल देगे तो तू क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? अर्थ ध्यान, रोएगी, चिल्लाएगी, हार्ट फेल होके हार्ट फेल हो जाएगा ना? नहीं होगा? क्या होगा? हेल्प के लिए बुलाएगी तो उधर सुनने वाला कोई है ही नहीं ना, कोई नो है, मनुष्य है ही नहीं, ह्यूमन है ही नहीं कोई। सब शेर है, चित्ता है, सांप है, सब जंगली जानवर। सोचो ऐसी जगह में, और अंधेरा, दिन में भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, इतना गहरा घना घना अंधेरा। मतलब तो रात में तो क्या होता होगा? और कोई नहीं चीज, कोई साथ में भी नहीं। चलो घर से पहले से प्लान हो गया तो 2-4 महीना खाने का सामान तो साथ में लेके जाती ना, 2-4 जोड़ी कपड़ा भी लेके जाती ना, हाँ? पहने हुए कपड़े ही खाली, खाने पीने का कुछ नहीं, कोई साथ में नहीं। ऐसी परिस्थिति आई क्या अपने को? ये आप अनंगसरा की बात मत करो, दूसरी की, किसी की बात करो, किसकी और करे? महासती जी सब सतियों को वो है, जिसको उनको याद करो। अंजना सती, चंदन बाला, सीता सती, उनके जीवन को देखो, समझे? तो आपको क्या लगेगा? कैसी गम्मे ते परिस्थिति, देखो ये परिस्थिति आई हो लोगों को, ये परिस्थिति में उन्होंने अपना आत्म भाव नहीं छोड़ा, समभाव नहीं छोड़ा, ज्ञान भाव में रहे। तो ये समझना है अपने को, इधर से लेके ज्ञानियों ने अपने के ये बता दिया कि तीसरा नंबर 1 से 3 आएगा तो चौथा आपकी ये जो है वो एग्जाम है, ये मेन परीक्षा आपकी इधर है कि आपके भाव मरण नहीं होना चाहिए। आप सीखे हो, समझे हो, आपको आत्मज्ञान हुआ है कि जो भी ज्ञान हुआ है, जितना भी हो, लेकिन ये चौथे नंबर के बोल में आपका उधर ऐसा जीवन होना चाहिए। तो आपके भाव मरण नहीं हो गए तो नया, समझे? भाव कर्म नहीं होने से द्रव्य कर्म नहीं बंधेगा, द्रव्य कर्म नहीं बंधेगा तो परिभ्रमण तो लंबा नहीं चलेगा, अल्प भाव में मोक्ष हो जाएगा। तो ये परिस्थिति तो आई, कोई भी परिस्थिति आई, लेकिन ज्ञान को उपयोग में लेना कि परिस्थिति आई वो क्या है कि मेरा ज्ञान मुझे अनुभव में आता है। मैं कौन हूं? मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। तो ये उदय क्रमबद्ध है। क्या था? क्रमबद्ध है। जंगल में रहना क्रमबद्ध है। जो होगा मरेगा, शरीर को कोई मार देगा तो क्रमबद्ध में ऐसे मरना होगा तो मरेगा। ऐसे समता रखी है तो सबने, है? कोई नहीं था साथ में, अंजना को भी कोई नहीं थी, अंजना में तो एक सखी साथ में थी, सीता को अकेली थी। लेकिन ये लोग को तो भी थोड़ा काल में कोई ना कोई सपोर्ट मिल गया, इसको तो 3000 साल में कोई नहीं मिला। अनंगसरा 3000 साल में कोई नहीं मिला। सोचो क्या करती होगी है, क्या खाना खाना, फल फ्रूट, लेकिन अंधेरा इतना, इतने रात भर बेचारी, रात दिन एक, और इसमें रात को तो ज्यादा गहरा अंधेरा, और उसमें क्या नींद कर पाएगी ये जंगली जानवर के बीच में, है? सोना किधर, ना घर झोपड़ी बना सकेगी, उसको कुछ आता ही नहीं। 16 साल की और राजकुमारी चक्रवर्ती की बेटी को, उसको कहाँ, और काटे की झाड़ बना तो काटना कैसे, झोपड़ी बनानी हो तो भी कैसे रही होगी? सोचो तो सही। और इधर तो अपने को गर्मी लगती है तो पंखा, उधर पंखा नहीं था, और मच्छर तो जंगली मच्छर होंगे ना, रात को भी वायरस तो कितने ही होते होंगे शायद,
कोरोना तो नहीं, जिसने कितने वायरस होते होंगे, जंगल में तो वायरस ज्यादा रहते होंगे। कौन बोला मच्छर था? नहीं, कौन बोला नहीं था? मच्छर हो ही नहीं, ऐसे बोला इसने जंगल में नहीं था। मच्छर थोड़ा नहीं होता है, मच्छर नहीं होता है जंगल में, तो ज्यादा होते हैं। खाली ये गार्डन में जाना, थोड़ी देर खड़ी रहे, थोड़ी देर खड़ी रहे तो पता चलेगा मच्छर होता है कि नहीं होता है। जंगल में क्या नहीं होता? जंगल में सब होता है। जंगली जानवर होते हैं, जंगली मच्छर भी होते हैं, जंगली सब होते हैं। काटा नहीं होगा? कौन बोला काटा ही होगा? हुआ होगा डेंगू तो कौन मापने वाला था कि डेंगू हुआ है? उधर का मशीन था, लेबोरेटरी था, डॉक्टर थे, जो भी आया होगा सहन किया होगा बेचारी ने। सब्जी क्या मलेरिया भी हुआ होगा? क्या मालूम, कौन उसको देखने को, कौन क्या को था ही नहीं कोई। जो हुआ समता भाव से रखा, सहन किया। जो फल फ्रूट मिला, जंगल में तो फल फ्रूट दोनों होते हैं, कोई जहरीला भी होता है, लेकिन जो अभी कैसे करके 3000 साल, और फिर धर्म में लगा के करे। अंतिम समय जब उसका कैसा योग देखो तो सही, जब उसने ले लिया क्षेत्र मर्यादा है, तब उधर अजगर खाने को आया और इधर उसके भाई लोग आए, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, या किसी ने देख लिया विद्याधर ने, और उन्हें आके बताया, फिर वो जगह पे आके लोग आए, लेकिन तभी आदि तो उस अजगर के खा ली था। अभी उसने भी अंतिम समय भी कितनी दया पाली, क्षमा रखी, नहीं उसको मत मारो, उसको अभयदान दिया, अपना जीवन दान दे दिया, लेकिन उसको अभयदान दिया। ऐसी क्षमता रखी, देखो क्षमा रूपी बर्फ बन के कितनी क्षमा रखी, कहीं उसको मत मारो। और मैं ऐसे भी आऊँ, मैंने मर्यादा ले ली है, तो मैं ऐसे भी जिंदा रखे, उसको मार को जिंदा रखे, तो भी मैं इधर ही रहने वाली, घर पे तो आने वाली नहीं। उसको मेरे को जिंदा रख के भी फायदा नहीं है ना, उसको मारने से कोई फायदा नहीं आपको। उसको मारो मत, मेरा अंतिम समय आ गया है। कैसे हो सकता है? शरीर को वो खा रहा है तो उसको खाने वाले को मारो नहीं, ऐसे कह रही है। एक क्षमा रूपी बर्फ, कितनी क्षमा दी उसने, देखो। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने को समझाते हैं कि जीवन में बस ये धर्म को अपने भीतर में उतारना है और अपने परिणति को सुधारना है। बस धर्म दूसरे को उपदेश देने के लिए नहीं है, दूसरे के दोष देखने के लिए नहीं है। थोड़ा आ गया, थोड़ा समझ में आ गया तो दूसरे की निंदा करने के लिए धर्म नहीं सिखाता है। धर्म बोलेगा उसमें तू उनका तो ऐसे बोलेगा 3 गुना अपने और देख, और निंदा करके आखिर तो वो उसका कुछ हुआ ना हुआ, तेरा तो बंद होगा, तेरी शांति जल जाएगी, तेरे को कर्म बंद होके भोगना पड़ेगा। परमात्मा देखना, परमात्मा की निंदा करते। 24वें भगवान में से कौन भगवान अच्छे थे, कौन बुरे थे? कौन अच्छे थे, कोई बुरे? आपको कोई होता होगा ना थोड़ा, सब किसी की निंदा करते होंगे ना? नहीं करते, क्यों? 24 भगवान समान है, सब समान है, इसलिए आपको निंदा का भाव नहीं आता है, अच्छा बुरा का भाव भी नहीं आता है, नहीं? तो फिर आपकी फ्रेंड्स, कभी आपकी कितनी फ्रेंड्स है? 5-6 होगी। 5-6 में सब में नंबर दिया होगा ना, फर्स्ट नंबर की फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड, एक फास्ट फ्रेंड, क्या बोलते होंगे? हैं, नंबर देते हैं ना। ये तो ठीक है, चलता है। तो कभी कभी उसकी निंदा उसके पास करते होंगे ना। 5 फ्रेंड्स सर्कल में मिलते होंगे तो जब 5 साथ में मिलते एक दूसरे की निंदा नहीं करे, लेकिन 5 में से 2 मिले, इधर 3 नहीं आई है, तो तुम 2 मिल के 3 मिल के दूसरे की निंदा करते होंगे। कभी कभी तो याद आ जाता है, वो ऐसी है, उसने उससे थोड़ा किया, बराबर नहीं किया। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी तेरे को भी आ जाता होगा ना, कभी तेरे साथ किया होगा तो
हाँ, लेकिन क्या क्या हुआ उसमें भी थोड़ा तो भाव आ जाता होगा ना, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे को इसने ऐसा किया, ऐसा। चलो, हाँ छोड़ दे बोली, मतलब तूने पकड़ा होगा तो ही बोलना पड़ा ना। कहने का मतलब मेरा इतना ही था कि तू जैसे 24 भगवान में कोई भगवान को भेद नहीं करती, सब समान दिखता है, क्योंकि सब भगवान है, सब भगवान समान होते हैं। जब हमको 24 में से कोई अच्छा है या कोई बुरा, कोई बेस्ट हमारे भगवान है, कोई सो ऐसे नहीं है कि ऋषभदेव भगवान बेस्ट, अजीतनाथ भगवान ठीक है, संभवनाथ भगवान ठीक, ऐसे नहीं है ना, आउटडेटेड नहीं, ऐसे कुछ है क्या? नहीं ना, समान दिखते हैं ना सब, सब भगवान समान दिखते हैं कि नहीं? और फ्रेंड मेरे भगवान देखना, भगवान देखेंगे ना तो समान दिखेंगे, और निंदा करने का भाव नहीं आएगा, कंप्लेन भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कंप्लेन? अभी समझ में नहीं आया। कंप्लेन जिंदगी में अपने को सीखना है नहीं करने की, कंप्लेन जानी चाहिए। कब जाएगी मालूम है? पहला बोल सीखेंगे तो जाएगी। पहला बोल की पहली लाइन क्या है मालूम? प्रारब्ध और क्रमबद्ध है, तो सब कंप्लेन गई, क्रमबद्ध है, जो होना था हो गया, होने वाला ही हुआ, नहीं हुआ तो नहीं होने वाला था इसलिए नहीं हुआ, नो कंप्लेन। कोई कंप्लेन नहीं कर तो समता आएगी, और सब निंदा नहीं करने की, भगवान दिखेगा, सब वो भगवान देखो, निंदा का भाव नहीं आएगा, वैर जहर नहीं होएगा, सब परमात्मा। ये जीवन जीने का कलाएं अपने को लानी है, अपने जीवन में लानी है। धर्म समझना है, समझकर श्रद्धा में लेना है, समझा और श्रद्धा के बाद अपने आचरण में लाना, बस 3 काम में लग जाना और कुछ नहीं करना। समझना बराबर है, समझ में नहीं आएगा वहां तक श्रद्धा नहीं बैठेगी। समझ और श्रद्धा बैठने के बाद वो जो श्रद्धा में आया है तो अभी जीवन बनाएंगे तो उसका आनंद तो तब आएगा, लाभ तो तब मिलेगा, कब? अपने आचरण में आएगा, अपने जीवन में आएगा, अपनी परिणति में आएगा, अपने परिणाम में आएगा, उसका वेदन करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, वैसा अपना जीवन बनाएंगे तो लाभ मिलेगा, वरना ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। परिस्थिति तो आएगी, कंप्लेन करना नहीं। क्यों आई, ऐसी क्यों आई, ऐसा क्यों नहीं हुआ, नो कंप्लेन। प्रारब्ध और क्रमबद्ध, मेरे साथ ही ऐसे क्यों करते हैं, अपना प्रारब्ध, अपना पूर्व का लेन देन, पर्याय की ऐसी योग्यता, बस क्षमा। लेकिन मैं सहन करता रहूंगा, सहन करता रहूंगा तो मेरे ऊपर चढ़ भी जाएगा, मेरे पर सब ऐसा अज्ञानी की सोच है। ज्ञानी उसको परमात्मा देखते हैं और खुद को भी परमात्मा देखते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है, तो वो तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगा आके, बराबर के नहीं? सज्जन पुरुष की सज्जनता तो ये है, बस समता भाव नहीं छोड़ेगा। ये जीवन में अपने को प्रैक्टिकल धीरे धीरे आएगा। आप बोलेंगे एकदम नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो ये आएगा, जीवन आनंद वाला बनेगा। लोग की दृष्टि से देखे जाए तो बोले तो कायर का बात आई है पूरी, लोग की दृष्टि से तो क्या लगेगा, कायरता की बात है ये। महावीर भगवान को लोग बोलते हैं ना कायरता की बात है, भाई ये सुरवीरता की बात है। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि तेरे बाहर में तू कर सकता नहीं है, और तेरी अज्ञानता, तेरा अपराध जो भाव मोह भाव है, तेरा जो भाव कर्म है, वो तेरा दुश्मन है और कोई दुश्मन नहीं है। वो दुश्मन को हराकर
जो विजय प्राप्त करते हैं वो अरिहंत बनते हैं। तो दुश्मन कौन बताया? भगवान महावीर अरिहंत बने कि नहीं? अरिहंत बने ने तो उन्होंने क्या पाकिस्तान को जीता था? अरिहंत, हंत यानी क्षय करना, हंत। हाँ, तो भगवान ने दुश्मनों को हरा दिया और जीत पाई, विजय पाया दुश्मनों के ऊपर, इसलिए वो अरिहंत कहलाए। तो भगवान के दुश्मन कौन है? तभी इंडिया के दुश्मन कौन थे? अच्छा, उनके राजा, वो राजा के बेटे थे, उनका राज्य का दुश्मन कौन थे? उनको हराया ना, इसलिए अरिहंत बने ना। समझ में आया क्या? कौन से दुश्मन को हराया? समझ में आया? कोई बाहर के दुश्मन नहीं है, भीतर में जो अज्ञान था, मिथ्यात्व और ये भाव कर्म जो होते थे, भाव विभाव भाव, उन विभाव भाव रूप दुश्मनों को हराया, उनके ऊपर विजय प्राप्त की, और वो दुश्मनों को जीत लिया तो वो अरिहंत बन गए, भगवान बन गए। अभी कभी चार गति में नहीं भटकेंगे। समझे? तो ये सज्जन पुरुष की सज्जनता और सुरवीरता इधर है, अपने भीतर में रहे हुए राग आदि भाव, अज्ञान, मिथ्यात्व, उसको हराना है, वहां सुरवीरता लानी है। बाहर में तो क्षमावान, समतावान, सहनशील, नम्र, विनय, लेट गो, प्रेम। तो ऐसे कैसे मेरी गाड़ी का कांच फोड़ दे? अभी तो गाड़ी का कांच भी आपने बताया तो पता चले, मैं तो 10,000 समझता था, नहीं कि लाख 1.5 लाख का होता है। गाड़ी का कांच 1.5 लाख का होता होगा ना। जो भी आपकी गाड़ी, बड़ी गाड़ी लो ना, कोई भी नहीं होता, 1.5 लाख का नहीं होता। आगे का बड़ा, तुम्हारा ड्राइविंग का आगे का कांच नहीं होता, 10,000 का तो होगा ना। चालू गाड़ी का आता, मर्सिडीज का ज्यादा होता होगा भाई। 50 पकड़ो, अरे मतलब 10,000 से ज्यादा तो होगा ही। मेरा 10,000 का नुकसान कैसे सहन कर? सहन कैसे करूं मैं ऐसे 16,000 का? बराबर के नहीं? नुकसान का वो फिगर गिनता है ना, वो अभी का फिगर गिनते हैं कि इतना नुकसान हुआ और मैं सहन कर लूं। बोलो, करना चाहिए, मारामारी करनी चाहिए कि नहीं? पापा पूछे, बोलो एडवाइस दे, क्या करना चाहिए? अपनी गाड़ी का कांच फोड़ दिया है, नहीं तो फिर पैसा कौन देगा? नुकसान तो हुआ है। अरे वाह, देख बोल दे वो अरे आपने ही फोड़ा हुआ कांच था पहले, वो इसलिए अभी उसका देना चुकते हुआ, बराबर ने। वो पहले फोड़ा होगा तभी फूट गया, तभी अभी क्या करने का? क्रमबद्ध था, समता रखने की। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रैक्टिकल लेना सब में, बहुत समता। आप बोले भी नुकसान सहन कर लो, ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि भाई जो नुकसान हुआ है, एक तो पहले को तेरे को नुकसान तो हुआ नहीं है, दृष्टि तो पहले जागृत हो रखना है। तेरे को तो नुकसान हुआ नहीं, तू तो परमात्मा है। फूटा तो गाड़ी का कांच फूटा है, बराबर है। तो भी बोले मेरी गाड़ी का कांच फूटा है ना, तो मेरे को तो नुकसान हुआ ना। तो क्या व्यवहार से कहा जाता है कि तेरी गाड़ी थी, वो सब व्यवहार, स्थूल व्यवहार है, बाकी तेरा कुछ है ही नहीं। फिर भी बोला जाए तो कि गाड़ी का फूटा, तो उसने जो रीजन बताया कि क्रमबद्ध था और प्रारब्ध था, पूर्व भाव में तुमने किसी का फोड़ा होगा, इसलिए तुम्हारा फोड़ अभी फूट गया है। तो अभी आप समता रखो, आपका देना पूरा हो गया है। तो अभी नया अर्थ ध्यान करेंगे या नया गुस्सा करेंगे, मारा मारी करेंगे, कुछ नहीं करो, अंदर में मन में करते रहेंगे। बाहर से पहले नहीं करो तो अंदर में भी बेचैनी करेंगे, अर्थ ध्यान करेंगे, बड़बड़ करेंगे, विकल्प करेंगे, तो भी भाव कर्म बंधेंगे। इसलिए लिया चित्त ने शांत राखू, चित्त में शांति रखने की। कांच फूट गया, दिल नहीं फूटने देना। कांच फूटा ना, ये तो इधर क्यों फूटने देने का? इधर समता रखने की, इधर शांति रखने की। आप बोलेंगे कि
कांच फूटा गाड़ी का, ठीक है, वो उदय ऐसा ऐसा होना था, क्रमबद्ध में ऐसा ही होना था, वो कांच फूटने का वो निमित्त है, उससे फूटा है तो अपन उससे भागा। कल मेरे हाथ से फूटा होता तो किससे झगड़ा करते हैं? हाँ? अपने आप को मार दे, मारते नहीं? मारते, समता रखते है कि नहीं? तो वैसे ही मैंने ही फोड़ा है ऐसे ले लो। अब बोले मैंने किधर फोड़ा है? पूर्व भाव में। तो ये समता रखने का है, समता का अपनी साधना है, समता रखना वो अपनी साधना है। समता रस का पान करें, समता रस जितनी आएगा समता, वो आपकी साधना है, और आप समझे हो उसका ये मापदंड है कि आपके भीतर में समझ आई है, उसका आपको प्रूफ कर। आप पूछ। जो आप, हेलो, जो मेरा रिफ्लेक्शन था ना, मुझे वो आपका समझा नहीं। मेरा रिफ्लेक्शन बोला था ना आपने, अभी की बात है? हाँ हाँ, मेरा ज्ञान, हाँ ज्ञान में पर पदार्थ का रिफ्लेक्शन तो व्यवहार है ना। वास्तव में तो अपना ज्ञान में ज्ञाय का रिफ्लेक्शन पकड़ने का। ज्ञान में दो है ना, स्व और पर, दोनों का रिफ्लेक्शन होता है ना। तो पर का रिफ्लेक्शन पकड़े जाएंगे तो पर की ओर चले जाएंगे, लेकिन अपने को किसका रिफ्लेक्शन पकड़ना है? ज्ञान में ज्ञाय का। तो ज्ञाय तो रिफ्लेक्शन क्या है? तो मेरा रिफ्लेक्शन है, मैं हूँ, मैं हूँ। जो भी दिखाई दे ना उसको नहीं देखना। अपना ज्ञान तो ट्रांसपेरेंट है, समझे? इधर ट्रांसपेरेंट का ग्लास है ना, तो ट्रांसपेरेंट में दीवार भी दिखेगी और तू खड़ी रहेगी तो भी दिखेगी। अभी तेरे को नजर किसके ऊपर करनी है? बस इसके ऊपर है। ट्रांसपेरेंट कांच में अपने को देखेगी तो दीवार नहीं दिखाई देगी। बस वैसे अपने को देखना है, ज्ञायक को, तो अपना ही रिफ्लेक्शन देखेगी ज्ञान में, तो ज्ञायक दिखाई देगा। तो सब भी उदय भाव कोई भी आया होगा वो गौण हो जाएगा, तो राग द्वेष नहीं होएगा। फिर अनंतसरा, याद रख। हाँ, अनंतसरा। अनंतसरा का मीनिंग क्या होता है? वो एक गर्ल थी ना, प्रिंसेस थी। हाँ। तो उसका मीनिंग क्या होता है? नाम का मीनिंग? अभी अनंतसरा तो नाम तो अभी जो ऐसे ही नाम है, अभी मीनिंग वाला है उसमें तो अपने को नहीं पता है अनंतसरा का क्या नाम होता है, क्या शब्द है भाई वो तो। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण क्यों होता है? हाँ वो बताए ना, क्षण क्षण भयंकर भाव मरण क्यों होता है? कि अपने स्वरूप को भूल जाता है और पर द्रव्य की पर्याय को, पर द्रव्य के कर्ता भाव को, पर द्रव्य में अपेक्षा भाव को, पर द्रव्य के ममता भाव को प्रधान करता है, मुख्य करता है। तो क्षण क्षण भयंकर भाव मरण होता है। प्रधान यानी मुख्य करता है, उसको इम्पोर्टेंस दे देता है, उसको ही अपना जीवन मान लेता है, अपना स्वरूप मान लेता है, उसमें ही अपना सर्वस्व वो ही मान लेता है कि वो है तो मैं हूं, नहीं तो मैं मर गया। अज्ञान हो जाता है ना, अज्ञान पर की प्रधानता कर ले, मुख्यता करेंगे तो उसके प्रति नौ कर्म को बहुत प्रधान मुख्य करता है ना। इसलिए भी नौ कर्म की मोह के कारण भाव कर्म होता है, अपना स्वरूप भूल जाता है। शरीर को मोह करेगा ना तो राग द्वेष होगा कि नहीं होगा? तो शरीर क्या है? नौ कर्म है कि द्रव्य कर्म के, भाव कर्म के, जीव है? जीव नहीं है, हाँ नौ कर्म है। तो नौ कर्म है तो उसके ममता कर लेंगे तो भाव कर्म होएगा।
घर के प्रति ममता करेंगे तो भाव कर्म होएगा। तो समझिए, अपने नाम के प्रति ममता करेंगे तो भाव कर्म होगा। अपनी धन दौलत उसके साथ ममता करेंगे तो भाव कर्म होगा। होगा कि नहीं होगा? 9 कर्म में ममता नहीं करनी तो भाव मरण नहीं होगा। तो करना क्या? ये तो नहीं करना आया, करना क्या? हाँ, अपने में अपनापन करना, अपने परमात्मा में अपनापन करके प्रिय अपने भगवान को करना। ये सब पर से ममता छोड़नी, अपनापन छोड़ने का, भिन्न रूप देखने का कि मैं गायक हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसे अपने आप को देखना। तो भाव कर्म नहीं होगे। भाव कर्म नहीं चाहिए ना आपको, नहीं चाहिए तो फिर आप अपने आप को प्रधानपने मुख्यपने देखो कि मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं अशरीरी हूँ। कुछ नाम के इस नाम को शरीर को कुछ बोल दिया तब आपके वो टाइम एकदम अलर्ट हो जाना कि मैं तो मुक्ति नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। मुक्ति को बोला ना, मुक्ति तो है, मुक्ति को उदय आया बोला होगा मैं परमात्मा हूँ, मैं एक स्वयं सिद्ध भगवान हूँ। ऐसे अपने और झुक जाओ तो भाव कर्म नहीं होंगे। लेकिन अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट तब आएंगे कि आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास होगा, तो आपका स्वीकार होना चाहिए कि मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ। तो ऐसे मैं हूँ कहते समय उपयोग अपने त्रिकाली ध्रुव में मिल जाना चाहिए, इसमें एक में एक हो जाना चाहिए। उस त्रिकाली ध्रुव को पूरा पकड़ के उसमें लीन हो जाए तो आपको भाव कर्म नहीं होगा। खाली बोलने से नहीं हो। हाँ, नहीं तो आप तोता पाठ हो जाएगा, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, और अंदर में तो राग देश होता रहे तो भाव कर्म नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तोता पाठ काम नहीं आता है। समझ पहले, इसमें बताया ना 3, पहले अपने स्वरूप की यथार्थ समझ, और बाहर में भी 6 द्रव्य 9 तत्व और बाहर का थोड़ा द्रव्य गुण पर्याय और सबका यथार्थ ज्ञान, फिर अपने स्वभाव की श्रद्धा विश्वास कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ही हूँ, ये सब स्वीकार आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और फिर अपने और झुक जाओ तो भी सही हो जाएगा। फिर अंदर में मिल जाएंगे उपयोग कि मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ। तो कहते हैं जैसे मैं अज्ञान आदमी क्या है, मैं मुक्ति हूँ कहते हैं, तो बाकी सबसे आप या उपयोग हट जाता है ना। हजारों बैठी हो लड़कियां तो के वो मैं नहीं, मैं मुक्ति हूँ। वह मुक्ति गाला भी हो, मुक्ति कोठारी भी हो, मुक्ति शाह भी हो, मुक्ति गांधी भी हो, तो तू कौन सी बोलेगी? मैं मुक्ति कोठारी हूँ, बराबर ना? वैसे तो कहते समय तेरे को क्या फील होगा? मैं मुक्ति कोठारी हूँ कहते ही तो मुक्ति कोठारी के नाम का जो भी है उसमें तेरा पूरा मैं बना पसरेगा ना। वैसे मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ, वो बोलते समय बोलना नहीं है, समझे क्या? बोलने के बाद ऐसा अपने स्वरूप का ग्रहण करते जाना और स्वरूप को फील करना कि मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ। इतना बोलते ही तो उपयोग अंदर में जाके आनंद आनंद, शांति शांति, निराकुल निराकुल, प्रसन्न प्रसन्न हो जाता है। फिर ये बाहर का जो हो रहा है ना वो असर ही नहीं करे, पता भी नहीं चलेगा बाहर क्या हो रहा है। जो हो रहा होगा, कोई उदय आया है बोल रहे हैं, मुक्ति को बोल रहे हैं, बोले बोले, शरीर के कोई कुछ कर रहे हैं तो कि शरीर को काट रहे हैं, शरीर को कोई मार रहे हैं, हो रहा होगा जो होगा। मैं परमात्मा हूँ। मुनिराज ऐसी तरह से अंदर चले जाते, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसे अंदर में लीन हो जाते हैं। तो शरीर के ऊपर पत्थर मारते हैं, कोई काटते हैं, कोई पूरा घानी में पील देते हैं, कोई जंगल में उपाड़ के फेंक देते हैं, कोई पर्वत के ऊपर से गिरा देते हैं, कोई समुद्र में फेंक देते हैं मुनिराज को। देवता होते हैं कोई उपसर्ग करने वाले तो ऐसे करते हैं, जैसे कमठ ने किया था, भगवान पार्श्वनाथ भगवान को किया था ना, तो वैसे कोई ना कोई ऐसे आगे करे। लेकिन मुनिराज कैसे अपने में लीन होते हैं ना, वो एकदम अपने को नहीं आएगा, लेकिन उनका आदर्श रखना, समझिए,
वो आदर्श रखेंगे ना तो अपने को छोटे बड़ी तो कुछ लगेगा नहीं भाई अपने को। भगवान को इतना किया तो भगवान ने समता रखी, क्षमारूपी बर्फ बन के सबको ठंडक दिया, समता रख छोड़ी नहीं। तो अपने को कुछ बोला तो क्या शब्दों से बोला ना है, अपने को क्या इतना भगवान जितना कोई किया क्या, ऐसे आपको लेके तो आपका बल आ जाएगा, आप समता रख पाएंगे। आदर्श यानी नहीं आइडल, आइडल क्या बोलते हैं, आइडल रोल मॉडल, हाँ रोल मॉडल, मॉडल बोलते हैं ना, रोल मॉडल। अपने को उनको लक्ष्य में रखना है, उनके जैसा बनना है मेरे को। भगवान ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे रखने का। तो बस अपने अंदर की ताकत उछलेगी, शक्ति प्रकटेगी, बल आएगा। पहले आपको समता शांति रखने का सहज अंदर से बल उठेगा और आनंद में रहेंगे कि मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं आनंद मूर्ति, मैं समता का सागर। ये साधना है वो। हाँ, समता रखना बड़ी साधना है। और जीवन में जिंदे जिंदे जितनी समता रखने की प्रैक्टिस करेंगे उनको ही मरण समय समता आएगी, समाधि आएगी। नहीं तो ऐसे पूरी जिंदगी असमता हो, पूरी जिंदगी असमाधि रहे तो अंतिम समय समाधि एकदम कहाँ से आएगी, उनको सहनशीलता रहेगी नहीं ना। और एक तो पता नहीं चलता ना कभी अपने अंतिम क्षण है। अरे वो तो ऐसे समझेगा अभी मैं मरने वाला नहीं हो रहा, उसको तो आदत हो जाएगी असमता रखने की। और असमता असमता में कभी फटाक करके आयुष छूटी गए तो आयुष में तो ऐसा है ना, पता नहीं चलता है, कभी कभी तो फटाक करके आयुष पूरा फटाक निकल जाता है। और वो तो असमता में रहा। इसलिए अब भी से समता रखना है जीवन में, तो आएगी समाधि पूर्वक समता। क्योंकि पूरी जिंदगी का टोटल सरवाड़ा, मैं गुजराती में सरवाड़ा बोला, आप क्या बोलते हैं, टोटल का मतलब बैलेंस, लास्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी में तो कितनी समता रखी उसका टोटल तुम मेन अंतिम समय है कि अंतिम समय तब वैसी परिणति आएगी। जीवन में समता सहनशीलता होगी। गुरु का एग्जाम्पल सोचो ना कि इतनी बीमारी में, बचपन से बीमारी थी, कितनी कितनी प्रतिकूलता आती थी, कैसी कैसी परिस्थिति थी आई थी, शरीर का मोह तोड़ते गए, सहन करते गए, समता करते गए। ऐसी ऐसी कितनी परिस्थिति में उन्होंने समता रखी, सहनशीलता रखी, तो वो सहनशीलता समता उनको अंतिम समय काम लगी। उन्होंने तो पराक्रम भी बहुत किया, कैसी बीमारी में इतनी तपस्या और उनकी साधना, खाना पीना छोड़ना, साधना में रहना, उनका तो विल पावर अलग ही था। नहीं तो बीमार होता है तो व्यक्ति रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ता है, हैं? जब बीमार होता है तो बीमारी की छूट लगते हैं, कोई भी व्रत लेते ना तो कोई बीमारी की छूट, बारगाम की छूट है। ये तो बीमारी में भी रात्रि भोजन छोड़ के ध्यान, जीव कितनी लंबी तपस्या करके ध्यान में लगा दिया जीवन। और शरीर की कितनी प्रैक्टिस की होगी कि अंतिम समय एक चेहरे पे वेदना का कोई फर्क नहीं, असर नहीं दिखा। नहीं तो वेदना का थोड़ा तो कभी आंख में पानी आ जाना, उससे भी आवाज निकलना, चीख निकलना, कुछ तो होता ना, वेदना होती तो कुछ नहीं। इतनी समता में, इतना ध्यान में, अपनी प्रसन्नता में। और वापिस ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं, वेदना नहीं थी, वॉमिटिंग हो रही थी, वॉमिटिंग में खून आ रहा था, हमने बताया नहीं उनको कि भाई उनकी समाधि शांति रहे। तो उनकी वेदना तो क्या नहीं होती होगी, सोचो, पूरी नसें नसें खींचती होंगी, शरीर में इतनी वॉमिटिंग और खून निकले तो बॉडी में से खून कम होते जाए, ऑलरेडी कम था है? और कितनी नसें खींचती होगी, कितनी बेचैनी होगी। लेकिन समता, सहनशीलता, समता, ये सज्जन पुरुषों की ये प्रैक्टिस उनको जो कोई काम लगी। अपन तो छोटी छोटी बात में ऐसे नहीं, अपने को ज्ञान भाव में आ जाने का, त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा, बस उसका लक्ष्य करने का, उसके वेदन करने का, उसकी स्थिरता लाने की, उसमें अनुभव करने का, उसमें जम जाने का, ये प्रयोग पद्धति में लगना है। बस इस जो भी साधना अपने को समझ में आई, उस साधना का फल यह है कि श्रद्धा बिठाना, और श्रद्धा और समझ का फल है अपने स्वरूप की रमणता बढ़ाना।
सहनशीलता बढ़ाना, समता बढ़ाना। 5-7 मिनट बैठ जाते हैं स्थान। हो गया तेरा प्रश्न? हाँ, तो अपन स्थिरता कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। अपना जीवन सुधारना यानी अपनी परिणति को सुधारना, अपने परिणाम को अपने स्वभाव की ओर झुका दो और अपने चैतन्य रस का पान करो कि मैं जानन देखन हारा, चैतन्य प्रभु आनंद का सागर, अनंत गुण रत्न का एक एक गुण अनंत अनंत रूप, ऐसे अनंत अनंत स्वभाव मेरा, मैं परिपूर्ण, मैं अखंड, मैं शाश्वत, मैं नित्य, मैं अविनाशी, ऐसे अनंत अनंत गुणवान मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ऐसे अपने स्वरूप की महिमा करके अखंड स्वरूप में जम जाओ, लीन हो जाओ।
जानन स्वभाव, अखंड स्वभाव, मैं हूँ, मैं हूँ। अपने अंतर में उतर जाओ, जगत को भूल जाओ। जानन जानन स्वभाव से अखंड चैतन्य व्याप्त मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अपनी चैतन्य प्रतिमा को देखो, एक अखंड चैतन्य प्रतिमा, देहाकार, देह से भिन्न एक चैतन्य प्रतिमा, तंकोत्कीर्ण प्रतिमा, अखंड ज्ञान मूर्ति मैं हूँ, मैं हूँ। चलते अपने वर्तमान उपयोग को अंदर में लेके देखो, जो भी अनुभव में आ रहा है वो ज्ञायक भाव ही है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। एक अभेद स्वभाव को लक्ष्य में लो तो अंदर में एक चैतन्य अखंड परमात्मा हूँ, बस वो मैं हूँ, वो मैं। शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति शांति शांति। सुखदामय अनंत सुसंत चई दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जय प्राणामोपदते वरते जयति प्राणामोपदते वरते जयते
परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीक नायक भगवाननो जय हो। जीनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। प्रभु चरण कने धरो आत्माथी सोई ते तो प्रभुए आप्यो पर तो चरणाधीन आदे आदि आजती पर तो प्रभु आधीन दास दास उदास छो आप प्रभु नो दीन सट स्थानक समझावीने बीन बताव्यो आप म्यान थकी तलवार वर ए उपकार अमाप जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेणे आप्यो बानने तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा ओ वंदन अगणी ते ज्ञानी ना चरणमा ओ वंदन अगणी कान गुरु ना चरणमा ओ वंदन अगणी संत गुरु ना चरण